हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि रहने वाली है सैनिक स्कूल झुंझुनू, जो कि है राजस्थान में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, इस ये जो स्कूल है इसकी तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए नई रिक्रूटमेंट्स निकली है, जो कि परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोनों रहने वाली है। सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हैं और यहाँ पे आपने ऑफलाइन मोड पे 12 सितंबर से पहले आपकी एप्लीकेशन फिल करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सब कुछ रहने वाला है, वो हम देख लेते हैं। आप देख रहे हो ये जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ये लोग ऊपर ही शो कर रहे हैं एक अपडेट। यही आपकी अपडेट है जो कि नोटिफिकेशन की है। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको फिर भी यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है उसका लिंक दे दूंगी और आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, तो अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको इससे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो है रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही होगी। यहाँ पे जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है पीजीटी फिजिक्स रेगुलर। तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो फ्रेशर है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ये जो हमारी स्टार्टिंग की 3 वैकेंसी है, इस पीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही रेगुलर है, और तीनों में से ये वाली जो है ये ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और ये भी ओबीसी के लिए है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जॉब रहने वाली है ताकि सिर्फ उसी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर पाए, ताकि एप्लीकेशंस भी कम हुए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद एटलीस्ट 50% आपके पास मार्क्स उसमें होने चाहिए। उसके अलावा या फिर अगर आपने बीएड कर रखी हो रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो 55% मार्क्स के साथ, एंड 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन सॉरी यहाँ पे ना दो एलिजिबिलिटी, पहले तो कि आपने या तो मास्टर्स कर रखी हो और बीएड कर रखी हो इन किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसके साथ बीएड या एमएड कर रखी हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ आपके पास प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिजायरेबल कैंडिडेट्स कौन है, जिनको 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है मिनिमम। ठीक है, सब्जेक्ट्स में। उसके अलावा अगर आपको स्किल्स गेम्स और अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपके पास नॉलेज है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो और आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे पे स्केल क्या रहेगा, 47,600 रहने वाला है। उसके अलावा सारे अलाउंसेस जो होंगे आपको 7/7 सीपीसी के हिसाब से यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो करके आपकी जो सैलरी है वो आराम से 55-60 अराउंड हो जाएगी। ठीक है, एज ग्रुप कौन कर सकते हैं, 21 से लेके 40 ईयर्स तक के यहाँ पे कर सकते हैं, जिनकी एज जो है 30 सितंबर तक यहाँ पे 40 ईयर्स ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट पोस्ट रहने वाली है टीजीटी मैथ्स के लिए रहने वाली है। यहाँ पे ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी एनसीईआरटी से। आपके पास 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स में, और उसके साथ आपने यहाँ पर बीएड और यहाँ पे बीएड कर रखी हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ आपने यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीटेट और एसटीईटी हो सक मतलब सीटेट क्लियर कर रखा हो, या एसटीईटी लेवल 2 कंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंडक्ट करती है, या वो आपने यहाँ पे दे रखा हो। और उसके अलावा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको टीचिंग में इंग्लिश मीडियम से। तो यहाँ पे या तो आपको ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी मीट करनी है, या फिर उसके बाद जो सारी बताई गई है वो आपने यहाँ पे मीट करनी रहेगी। तो डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट मीट करना चाहते हो या आप ये सारी एलिजिबिलिटी मीट करना चाहते हो। ठीक है, और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो मैथमेटिक्स में ले रखी हो और एक्सपीरियंस हो टीचिंग का इंग्लिश मीडियम से, और गेम्स एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज में भी प्रोफिशिएंसी हो और उनको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज हो। सैलरी यहाँ पे 44,900 रहेगी। उसके अलावा 7 सीपीसी के तहत आपको यहाँ पे अदर अलाउंसेस मिलेंगे। एज जो है 21 से लेकर 35 तक है, 30 सितंबर के अकॉर्डिंग। फिर आपकी टीजीटी इंग्लिश रेगुलर, यहाँ पर भी आपके पास 4 साल की वही इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए बीए बीएड ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, रीजनल कॉलेज जो एनसीईआरटी का है वहां से। ठीक है, इंग्लिश विद इंग्लिश लिटरेचर एज अ मेन सब्जेक्ट, तो इंग्लिश भी आपके पास एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का ही है। उसके अलावा या फिर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए आर्ट्स से, मतलब जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आर्ट्स में तो 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश लिटरेचर आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके साथ आपकी बीएड डिग्री भी होनी चाहिए 4 साल की। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में आपका मेन सब्जेक्ट वहां पर भी होना चाहिए, या फिर आपके पास ऑनर्स ग्रेजुएशन हो, मतलब आपने यानी कि आपने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा हो। ठीक है, 3 साल का ग्रेजुएशन हो रेगुलर 50 मार्क्स का, और उसके साथ आपने बीएड कर रखी हो
या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड पूरा डिग्री ले रखी हो, मतलब जो बीएड के साथ होती है उसमें 50% मार्क्स हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो इंग्लिश में और उसके साथ आपने 3 साल की बीएड कर रखी हो, बीएड या एमएड। तो यहाँ पे देखो बीएड वगैरह तो काइंड ऑफ कंपलसरी है, उसके साथ आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और उसके साथ आपका जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट या तो क्लियर होना चाहिए, या एसटीईटी आपका क्लियर होना चाहिए, और आपका इंग्लिश मीडियम से प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के, अगर आपने पीजी डिग्री ले रखी है इंग्लिश में, या फिर आपको टीचिंग में एक्सपीरियंस है, या फिर आपको अदर करिकुलर एक्टिविटीज की में भी प्रोफिशिएंसी और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगी। सैलरी जो है आपकी वही रहेगी, ऊपर वाली जो सेम है, क्योंकि सारी टीजीटी के लिए है। सेम सोशल साइंस के लिए भी यही क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, तो ये आप एक बार चेक कर लेना। फिर आपकी काउंसलर की, अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब स्टार्ट हो जाती है। काउंसलर कॉन्ट्रैक्चुअल की ओबीसी के लिए रिजर्व है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन चाइल्ड डेवलपमेंट में किया हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन करियर गाइड एंड काउंसलिंग में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड वर्किंग में, चिल्ड्रन को हैंडल करने में रेजिडेंशियल स्कूल एज अ करियर एजुकेशन काउंसलर तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, या आपको गेम्स और अदर करिकुलर एक्टिविटीज और कंप्यूटर की नॉलेज है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। सैलरी आपकी 63,758 पर मंथ रहने वाली है। यहाँ पे अलग अलग से अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। 18 से 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाली जो है ये सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व है, वो भी एससी फीमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पर कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट, और या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, अगेन एज इलेक्टिव सब्जेक्ट 45% मार्क्स के साथ। और आपने नेशनल स्टेट और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 45% मार्क्स के साथ, और अगर नेशनल और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेट किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये और करके जो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी बताई हुई है वो, और जो डिजायर्ड है वो, अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, फिर आर्ट मास्टर कॉन्ट्रैक्चुअल में, जहाँ पे अगर आपने हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद मिनिमम 4 years ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग वगैरह, तो यानी अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अगर आपने कर रखी है, मतलब 12th पास कर रखी है, और उसके साथ आपको 4 साल का आपने डिप्लोमा करा हुआ है पेंटिंग या फाइन आर्ट्स वगैरह में, तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। या फिर आपने ग्रेजुएशन करी हुई हो ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट्स वगैरह में, और आपने 2 साल का डिप्लोमा भी किया हुआ हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। या फिर आपने फिर एमए कर रखी हो पेंटिंग फाइनेंस में तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, और आपको स्पोर्ट्स आर्ट्स म्यूजिक का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, और एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है हिंदी इंग्लिश में, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी वही ऊपर वाली रहेगी। ठीक है, फिर आपकी लैब असिस्टेंट फिजिक्स की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, ये एक एससी के लिए है। केमिस्ट्री वाली जो है वो भी एक एससी के लिए रिजर्व है, और बायोलॉजी वाली एसटी के लिए रिजर्व है। 12th पास आप मिनिमम पास आउट होने चाहिए, और साइंस स्ट्रीम आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब सब में फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, पर इसमें तो 12th पास भी अगर आप हो और आपने साइंस स्ट्रीम से 12th पास हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। आपको लेकिन अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है और आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके पास, और प्रोफिशिएंसी आपके पास गेम स्पोर्ट्स वगैरह में, तो आपको यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। सैलरी आपकी जो रहेगी 38,250 रुपीज रहेगी। फिर है आपके पास म्यूजिक टीचर के लिए, ठीक है, बैंड मास्टर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एससी के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर आपने यहाँ पे हायर सेकेंडरी विद डिग्री और डिप्लोमा इन म्यूजिक लिया हुआ है, यानी कि आप अगर हायर सेकेंडरी आप पास आउट हो और आपके पास डिप्लोमा है म्यूजिक में, या फिर आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज एज अ और बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो अगर आपको नॉलेज है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की और आपने या रीजनल लैंग्वेज की, और आपके पास बैचलर्स डिग्री है म्यूजिक में किसी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो सकते हो। या फिर आपने हायर या सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया हुआ हो, और संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल बॉम्बे से अगर आपने यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया हुआ हो संगीत में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा ये सारी चीजें भी इन्होंने बताई हुई हैं। डिप्लोमा अवॉर्डेड अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, डिजायरेबल है टीचिंग वगैरह का एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, फिर आपका ऐसे ही यूडीसी एलडीसी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आता है, ड्राइवर का आता है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जॉब्स रहने वाली है। बाद वाली जितनी भी है वो सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह की फैसिलिटी आपको मिल सकती है, आपने वो स्कूल कैंपस में वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह भी बताई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो पोस्ट रहेंगे पोस्टेड लोग होंगे उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा मैक्सिमम,
और पहले आपको 11 महीने आपका मतलब काम होगा, ठीक है, फिर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह चेक करी जाएगी, ठीक है, फिर आपका 11 महीने का कुछ ऐसे सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, पहले आपका 11 महीने का होगा, उसमें चेक किया जाएगा कि आप कैसा काम कर रहे हो, और अगर आप जैसे प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल है उनके पास राइट होगा कि वो कभी भी आपकी सर्विस टर्मिनेट कर सकती है, अगर उन्हें लग रहा है कि जरूरत नहीं है या आपका सही से नहीं चल रहा, उनके पास पूरी पावर है और बिना किसी रीजन के भी आपको टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। वैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो होगा वो 3 साल का होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अलाउंसेस वगैरह भी लिखे हुए हैं, जो रेगुलर स्टाफ होगा उनको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन वगैरह उनको मिलेगा, जो भी न्यू पेंशन स्कीम्स और ये सारी चीजें होती है वो सब उनको मिलेगी, जो भी एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उन सबको मिलती है, तो वही गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों को जो भी मिलती है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी वगैरह सब कुछ मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वालों के लिए अदर कंडीशंस भी यहाँ पे बताई हुई है, तो आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना रहेगा, ऑफलाइन मोड में यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा, सिर्फ ऑफलाइन मोड से ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और एक पोस्ट के लिए डिजायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट, तो ईच पोस्ट के लिए आप अप्लाई अगर कर रहे हो तो सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो अगर आपको 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो अलग अलग एनवलप आपने कुरियर से भेजने होंगे, जो इनका एड्रेस है वहां पर। अगर आपको एक आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक एप्लीकेशन में आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो, तो अगर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 10th ऑनवर्ड्स जितने भी आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं सबकी आपने यहाँ पे फोटो कॉपी वगैरह सेल्फ अटेस्टेड यानी साइन करी फोटो कॉपी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे, जैसे ST SC सर्टिफिकेट्स जो भी होंगे सब आपने सेल्फ अटेस्टेड करके आपने सारे ये भेजने होंगे बाय पोस्ट, ठीक है। पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स भेजनी होगी, उसके अलावा आपकी नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, 500 रुपीज रहेगी जनरल OBC के लिए, और 250 रुपीज रहेगी ST SC के लिए, जो कि आपको जो प्रिंसिपल मतलब इन फेवर ऑफ SBI, प्रेफरेबली इशूड बाय SBI, तो SBI से प्रेफरेबली बोला है कि अगर आप SBI से इशू कराते हो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज जिससे भी कराओगे वहां पे आपने प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के फेवर में बनाना है, ठीक है। और ये इनका SBI कलेक्शन ब्रांच है, तो ये एड्रेस वगैरह आपको डालना होगा डिमांड ड्राफ्ट में, ठीक है। और किसी और मोड से नहीं यहाँ पे आप कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट ही जनरेट करना पड़ेगा, जो कि आपको एप्लीकेशन फीस में डाल के मतलब एप्लीकेशन एनवलप में डाल के देना होगा, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे वो सब भी लगाने होंगे, और यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन तरीके से होगा, लास्ट डेट जो है 12 सितंबर की होगी। यहाँ पे बोला है स्पीड पोस्ट वगैरह के थ्रू आप भेज सकते हो, बाकी अगर कोई भी डिले होता है तो इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और एप्लीकेशन का जो एनवलप है उस पे आपने एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट जो पोस्ट है वो स्पेसिफाई दी नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि यहाँ पे नेम आपको लिखना है पोस्ट का बड़े बड़े लेटर्स में, ठीक है। एनवलप पे ये आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, ठीक है। और आपने पोस्ट के थ्रू ही करना होगा, बाय हैंड एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अदर ये कुछ कुछ चीजें भी बताइए, जैसे कॉल लेटर वगैरह जो होगा आपका ईमेल पे आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना कि एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी जो है वो सही मेंशन करना, क्योंकि बाकी सारी जो नोटिफिकेशन है आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह पे भेजी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन होगी वो उसमें से जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, फिर रिटर्न टेस्ट में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको आगे इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे स्किल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट किसी भी चीज के लिए। और स्किल टेस्ट जो होगा वो जैसे जो टीचर होंगे उनके लिए डेमो क्लास होगी, बाकी जो ड्राइवर्स वगैरह होंगे उन्हें स्किल टेस्ट ड्राइविंग के बेसिस पे, या लैब वाले होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट टू 1.1 से लेके 1.13 तक जितनी भी एकेडमिक पोस्ट थी टीचर्स वगैरह से रिलेटेड उन सब के लिए ये वाला स्किल टेस्ट होगा, और बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जैसे ड्राइवर्स या और कोई भी, तो उनके लिए ये वाला रिटर्न टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, बाकी ये है इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको पूरा फिल करके यहाँ पे देना होगा, और उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सर्टिफिकेट्स है डिमांड ड्राफ्ट है वो सब कुछ आपने इसी में ही डाल के देने होंगे, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज वगैरह सारी सेल्फ अटेस्टेड ही चाहिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगी आप सबको जो ये अपडेट है अच्छा लगेगा, ज्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोनों की ही जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखना, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।